हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और ये आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वट सावित्री की पूजा का व्लॉग। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो मैं तो वैसे भी मॉर्निंग से ही बहुत ज़्यादा खुश थी और मैंने सुबह उठ के काफ़ी जल्दी सारी तैयारियां कर ली थी। बट मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा बारिश शुरू हो जाएगी। कितना भी जल्दी करने के बाद भी मैं पूजा काफ़ी लेट में कर पाई थी क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। और आई थिंक ये बारिश हर जगह हुई, क्योंकि मेरी जितनी भी मेरी सिस्टर से मम्मी से बात हुई, सब बोल रहे थे कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तो मुझे लगता है सारे लोग या फिर बहुत ही जल्दी 5 बजे सुबह उठ के बहुत लोगों ने पूजा कर ली थी, या जो भी थोड़ा सा भी लेट हो गया, 7 साढ़े 7 का टाइम अगर हो गया तो फिर उसने भीगते हुए ही बारिश में गीले गीले पूजा की है। तो मेरा भी 7:30 बजे तक सारा काम हो गया था, बट तब तक बारिश बहुत शुरू हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा काले बादल हो गए थे। बिल्कुल जैसे लग रहा था अंधेरा हो गया है। तो फिर मैं इंतज़ार करती रही कि कब बारिश ख़त्म हो और कब मैं जाऊँ पूजा करने के लिए। तो मैंने पूजा की थाली लगा ली है, बिल्कुल सारी चीज़ें सुबह उठ के बना ली हैं। और इस पूजा की तैयारी के लिए एक दिन पहले से ही काफ़ी सारी तैयारियां करके रखनी पड़ती हैं, क्योंकि इसमें जो चने होते हैं उन्हें एक दिन पहले ही भिगो के रखना पड़ता है, चावल भिगो के रखना पड़ता है, और फिर सुबह उठ के ये सारी चीज़ें पुआ पापड़ वगैरह बनाना। तो मैंने थाली लगा ली है और बिल्कुल तैयारी पूजा की मेरी हो चुकी है। बट बारिश बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, बहुत भयानक बारिश हो रही है। कैसे हैं आप लोग। और आज है वट सावित्री की पूजा और सुबह से बारिश हो रही है। अभी देखिए टाइम कितना हो रहा है। अभी 7:15 का टाइम हो रहा है और मेरा सारा काम हो चुका है। सारा काम मीन्स पूजा की तैयारियां हो गई हैं और मैंने सिर्फ अभी चेंज नहीं किया और खुद नहीं तैयार हुई, बाकी मेरा सारा काम हो चुका है। मैंने इयररिंग्स पहन लिए हैं, बट ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। इतने बड़े मैं कभी पहनती नहीं हुई, तो मुझे अजीब से लग रहे हैं। देखती हूँ, अगर पहनूंगी तो ठीक है, वरना निकाल दूँगी, क्योंकि मैं इतने बड़े कभी भी पहनती नहीं। आज पता नहीं कैसे पहन लिया। तो अभी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वैसे तो मैंने सोचा था, डिसाइड किया था कि मैं लहंगा पहनूंगी, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसे कीचड़ में बारिश में मुझे लहंगा पहनना चाहिए। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही, पूरी गली भरी हुई है मेरी, आंगन में भी बहुत ज़्यादा पानी है। अब देखते हैं क्या करते हैं। सारी तैयारियां हैं, सिर्फ मैं ही नहीं अभी रेडी हूँ। तो मैं जब बारिश हल्की होगी तब रेडी हो जाऊँगी। ये तो आफत हो गई ना, दिन के दिन पूजा के टाइम ऐसे बारिश होने लगती है तो दिक्कत हो जाती है ना। कि बारिश अगर दोपहर के बाद होती तो भी सही था या रात में हो जाती, लेकिन ये चीज़ें अपने हिसाब से नहीं होती हैं। तो अब आज सूर्य ग्रहण भी है, तो इस वजह से पूजा थोड़ा सा जल्दी करनी थी, इसलिए मैं बहुत जल्दी उठ गई थी मॉर्निंग में और मैंने सारी तैयारियाँ कर ली। मुझे लगा था मैं फटाफट से 8 साढ़े 8 तक पूजा करके वापस भी आ जाऊँगी, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो कुछ नहीं कर सकते। अब जब बारिश बंद होगी तभी जाएंगे पूजा करने के लिए। तब तक बैठ के थोड़ा सा, वैसे इस टाइम गर्मी भी बहुत थी, इतनी बारिश की तो ज़रूरत थी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये तो हम लोगों से पूछे जो किचन में काम करते हैं। लेकिन आज की थोड़ी सी बारिश अभी भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि मेरी पूजा में लेट हो रहा है और जब तक पूजा नहीं हो जाती कुछ चाय पानी भी नहीं कर सकते हैं। चलिए इंतज़ार करते हैं। कुछ निकल मेरी तरह और भी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो वेट कर रही होंगी बारिश बंद होने का, कि बारिश बंद हो जाए तो पूजा के लिए निकलें। तो अब मैं रेडी हो जाती हूँ, रेडी होकर बैठी हूँ, ताकि जैसे ही बारिश हल्की होगी मैं फटाक से चली जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो आप लोग एक चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लगी। ये मैंने 1-2 दिन पहले ही लगवा ली थी, क्योंकि उस टाइम पार्लर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो मैं 1 दिन पहले मैं गई थी, मैंने कहा दोपहर में लगवा लेती हूँ ताकि भीड़ ना रहे, क्योंकि बच्चों को छोड़ के बहुत ज़्यादा देर तक नहीं जा सकते हैं। तो देखें, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लग रही मेरी मेहंदी। तो बस मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में फटाफट से तैयार होके। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ तैयार। और सच कहूँ तो आज का मौसम इतना अच्छा था, इट मीन्स बहुत ज़्यादा ठंडा हो रही थी, तो तैयार होने का मन भी कर रहा था, वरना बहुत गर्मियों में तो तैयार होने का मन भी नहीं करता है कुछ भी। तो मैं यहाँ पे तैयार होकर बैठी थी, तब तक प्रशांत का क्वेश्चन पेपर आ चुका था, क्योंकि उसके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं इस टाइम। तो वो 9 बजे की टाइमिंग है। तो मैंने कहा चलो, जब तक बारिश हो रही है और मैं जा भी नहीं रही हूँ, तब तक इसका क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करवा दूँ। तो क्योंकि ये गूगल फॉर्म में आता है, तो वो अपने आप से नहीं अभी कर पाता है, तो मैं उसको बैठ के बता देती हूँ, ताकि जो
गलत ना कर दे बच्चा, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें हैं, बच्चा सीख तो गया है लेकिन फिर भी साथ में बैठना पड़ता है। कभी कभी बच्चों को आता रहता है फिर भी वो गलत टिक कर देते हैं, तो इसमें मैंने कहा साथ में बैठ के करवा देती हूँ, और अभी कुछ काम भी नहीं है तो बस इंतज़ार करते हैं कब बारिश बंद हो। मैं तैयार होकर इतनी देर से बैठी हूँ, प्रशांत का क्वेश्चन पेपर भी करा दिया सारा, और अभी तक बारिश हो ही रही है। बहुत पानी भरा हुआ है गली में, मैं आपको दिखाती हूँ, खिड़की से दिखेगा नहीं, बाहर कौन जाए। अभी भी पूरा पानी भरा हुआ है बाहर, ये देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। कैसे जाऊंगी मैं पूजा करने? आज जितना सोचा था कि जितनी जल्दी हो जाएगी उतना ही आज लेट हो रहा है, वरना हाँ देखिए 9 बज गया, पूरा 9 बजने वाला है। हर साल 9 साढ़े 9 तक मेरी पूजा हो जाती थी, इस साल सबसे जल्दी करने की सोची तो सबसे ही ज़्यादा लेट हो रहा है। हाँ क्या? तो इसमें सर्च करो, हिंदी सेकंड में सर्च करो ये वाला क्वेश्चन। अब इनसे बोलती हूँ ये भी तैयार हो जाए ताकि जैसे ही बारिश बंद हो निकले हैं। बहुत लेट हो रहा है, प्यास भी लग रही है। अब मैं तैयार हो गई हूँ, देखिए कैसी लग रही है मेरी साड़ी। ये लहंगा साड़ी है, ये नीचे का ये पार्ट है, ये पार्ट है। चिंकी यहाँ पे लेटे हुए हैं। हाँ अच्छा ठीक है ठीक। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब बारिश नहीं रुकी, हल्का सा थोड़ी सी कम हुई थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब बारिश में ही चलते हैं, क्योंकि फिर लेट नहीं कर सकते हैं पूजा के लिए। तो बस अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से पूजा करने के लिए, देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। तो मेरी सारी तैयारियाँ तो मैंने सुबह ही करके रख ली थी, काफ़ी देर तक इंतज़ार भी कर लिया। तो बस मैंने अपनी थाली ले ली, सारा सामान इनको भी दे दिया है, थोड़ा सा मैंने ले लिया है। तो अब मैं निकलती हूँ पूजा करने के लिए, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। अगर वहाँ पर कोई शूट करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट मुझे लगता नहीं कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। पूजा करके मैं आ गई हूँ, पूरा गीली हो गई, बारिश रुकी ही नहीं। अभी देखिए टाइम हो रहा है 11:15 का टाइम हो रहा है, और मैं लगभग 10 बजे के आसपास गई थी। पूरा गीली हो गई, मैंने सारे कपड़े देखिए सब एकदम से गीला है। मैं अभी जस्ट आई हूँ, अब चेंज करती हूँ कि अगर बारिश रुकने का इंतज़ार करती तो फिर सूर्य ग्रहण शुरू हो जाता। तो इस वजह से मुझे बारिश में, मैंने कहा वहाँ पे बहुत भीड़ थी, जितनी भी लेडीज़ पूजा कर रही थी सारी गीली हुई थी लेकिन पूजा तो करनी ही है। तो ये देखिए पूरा सिंदूर मेरा बह के फेस पे आया, तो मैं फटाफट से चेंज कर लेती हूँ, फिर चलती हूँ किचन में खाना बनाती हूँ। ये देखो साफ़ करें इसको साफ़ भी किया नहीं जाता है, देखिए पूरा गीली हो गई, लेकिन फिर भी गर्मी से ये ठीक है। अब मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर चलें किचन में। चेंज कर लिया, अभी बाल भी खोल रहे हैं। किचन के काम शुरू हो जाए इससे पहले मैंने चाय बना ली, क्योंकि मॉर्निंग से मैंने चाय भी नहीं पी थी, और हम दोनों लोग बारिश में काफ़ी ज़्यादा भीग गए थे। तो मैंने सोचा पहले चाय बना के दोनों लोग चाय पी लेते हैं, उसके बाद खाना बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि लेट हो चुका था। बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लिया है मैंने भी और इन्होंने भी, क्योंकि इन्होंने भी सिर्फ मॉर्निंग में चाय ही पी थी, फिर मेरे साथ चले गए थे। और बारिश में सच बताओ बहुत ठंड भी लग रहा था, क्योंकि मौसम इस टाइम सुबह से बहुत ठंडा हो गया है। तो बस यहाँ पर चाय पीने के बाद अब मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि मुझे सारा खाना अभी बनाना भी मेरा बाकी पड़ा हुआ है। तो फटाफट से चाय निपटाते हैं, फिर चलते हैं किचन में। अब जाके मेरे सारे काम हो गए, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी देर बात कर लूँ। और मैंने पूजा में कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, हालांकि मैं तो वैसे भी नहीं करती, मैं तो पूजा कर रही थी। मैंने इनको बोला था थोड़ा सा कुछ वीडियो शूट कर लेना,
बट इतनी बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश थी, तो उन्होंने बोला नहीं कुछ रहने दो, चुपचाप पूजा करो, फटाफट से निकलो। पूरा कीचड़ हो गया था वहाँ पे मंदिर के पूरे ग्राउंड में, वहाँ जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पे भी जितनी भी लेडीज़ थी सारी गीली हो गई थी बारिश की वजह से फटाफट। तो हम लोगों ने कुछ भी शूट नहीं किया, बस चुपचाप। तो मंदिर की पूजा का मैंने आप लोगों को कुछ नहीं दिखा पाई, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर दिखा देंगे। और ये देखिए पूजा के टाइम हम लोग क्या ये माला पहनते हैं, मतलब सारी लेडीज़ जो भी पूजा करती है ये वहाँ पे पहना जाता है, और इसे हम 12 दिन तक हमें पहन के रखना है। उसके बाद हम इसे निकाल सकते हैं किसी भी अच्छे दिन, मीन्स जैसे मंडे हो गया या फ्राइडे हो गया, उस दिन हम इसे निकाल सकते हैं 12 दिन के बाद। तो तब तक मैं इसको अभी पहने रहूँगी। और अब इतनी देर से मैं बैठी हूँ यहाँ पे, तब जाके मेरे बाल सूखे हैं पूरे। और आप लोग को मेरा ये ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस अब ज़्यादा बात नहीं करूँ, क्योंकि सुबह से मैं उठ गई थी आज 6 बजे उठ गई थी, वरना मोस्टली मैं 7 सवा 7 पे उठती हूँ। तो अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। इतनी बारिश हुई है कि पूरी गली में अभी भी पानी भरा हुआ है। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो आएगा आई थिंक चिंकी से रिलेटेड, क्योंकि अब इसके 2 दिन बाद ही चिंकी का बर्थडे है, तो उसके ब्लॉग भी आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए और सारे वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।